हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं प्रीवियस चैप्टर डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, और उसका टॉपिक है हमारा आज का हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम। हम किस तरीके से डेमोक्रेसी के आउटकम को असेस करते हैं। डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम लिंगडन्स क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी। हमने जब पहले चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर ये देखा था कि कैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं मैडम लिंगडन्स की क्लास में कैसे आर्ग्यू करते हैं डेमोक्रेसी को लेकर। दिस वाज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 टेक्स्ट बुक। चैप्टर 2 में आपने क्लास 9 की टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ा होगा। It emerged from that conversation that democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative. डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है? एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है जब हम किससे कंपेयर करते हैं? जब हम डिक्टेटरशिप से कंपेयर करते हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है वन पर्सन रूल से, या फिर हम किसी और से कंपेयर करें। वी फील दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर बिकॉज इट। हमें क्यों महसूस होता है कि डेमोक्रेसी बेटर है? क्या क्या कारण है? बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन। एक तो इक्वालिटी की भावना लेकर आती है। एनहांस द डिग्निटी ऑफ डिग्निटी को बढ़ावा देती है। इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करती है। अलाउज रूम टू करेक्ट ऑन इट्स मिस्टेक्स। खुद की मिस्टेक्स को करेक्ट करना भी हमें कौन सिखाती है? डेमोक्रेसी सिखाती है। तो आर दिस एक्सपीरियंस रिलाइज अंडर डेमोक्रेसी। क्या ये एक्सपेक्टेशन रिलाइज की गई है डेमोक्रेसी के अंदर? व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर ऑल्टरनेटिव सच एज रूल बाय मोनार्च और मिलिट्री और रीजनल लीडर्स। अगर हम इस आंसर को सपोर्ट कर, जब हम लोगों से बात करते हैं और हम मोस्ट ऑफ क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी का, लेकिन कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कहीं पर हमें क्या रूल देखने को मिलता है? मोनार्च का, मिलिट्री का, या फिर रीजनल लीडर्स का। बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाई विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। और बहुत सारे लोग सेटिस्फाई भी नहीं होते जो कि डेमोक्रेसी चली आ रही है प्रैक्टिस के अंदर। सो वी फेस ए डायलेमा। तो इसमें हमें क्या फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स? तो डायलेमा फेस करना पड़ता है। किस तरीके से? डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। डेमोक्रेसी देखने में, प्रिंसिपल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत फील होता है, बट लेकिन अगर रियल सेंस की बात करें तो वो इतना गुड जो है वो प्रैक्टिस में इतना गुड फील नहीं कर पाते। तो ये जो डिलेमा है, इनवाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी वजह से ही हमें सोचने पे मजबूर किया कि क्या आउटकम्स हो सकते हैं डेमोक्रेसी के। डू वी प्रिफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन? क्या हमें डेमोक्रेसी सिर्फ मोरल रीजन की वजह से पूरी करनी चाहिए? और आर देयर सम प्रेसिडेंशियल रीजन टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू? या फिर कोई ऐसे प्रूडेंशियल रीजन्स भी है जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे? तो ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स। अगर हम 100 कंट्रीज की बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो क्लेम और प्रैक्टिस क्या करती है? कुछ ना कुछ काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करती है। तो दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। होल्ड करते इलेक्शन, दे हैव पार्टीज एंड दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन। पार्टीज है, गारंटी करती है राइट सिटीजन्स के। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम। ये फीचर सबके अंदर देखे जाते हैं और कॉमन है। दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशन, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड देयर कल्चर। और सारी डेमोक्रेसी आपस में सोशली बात करें, इकोनॉमिक बात करें या फिर कल्चरली बात करें, डिफरेंट है। क्लियरली वॉट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट। और क्या अचीव किया गया है और क्या अचीव नहीं किया गया है, ये सारी डेमोक्रेसी से बहुत अलग बात है। बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी? क्या ऐसा कुछ है जो कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं हर डेमोक्रेसी से, जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर आर इंटरेस्ट एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुशेस अस इनटू टेकिंग अ पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। हमारा इंटरेस्ट और हमारी फैसिनेशन बस इसी चीज़ को लेकर होती है, क्या डेमोक्रेसी एड्रेस कर सकती है सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को। इफ़ सम ऑफ आर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट, अगर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल होती है, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम क्या ब्लेम करने लग जाते हैं? हम आइडिया जो है डेमोक्रेसी को, उसको ब्लेम करने लग जाते हैं। और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। हम डाउट भी करने लग जाते हैं कि क्या हम वाकई में डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं। तो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और सबसे पहले बात करें, अगर हम केयरफुली थिंक करें इस बारे में, तो हमें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी किस तरीके से रिकॉग्नाइज होता है कि डेमोक्रेसी क्या है? जस्ट एक फॉर्म है गवर्नमेंट का। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। ये ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सकती है जिससे कि कुछ अचीव किया जा सके। सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव दोज गोल्स। सिटीजन्स को क्या करना पड़ता है? एडवांटेजेस लेना पड़ता है उस कंडीशन का
और अपने गोल्स को अचीव करना पड़ता है। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सेप्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ अ डेमोक्रेसी। चलो हम कुछ एग्जामिन करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो रीजनेबली एक्सपेक्ट करनी चाहिए हमें डेमोक्रेसी और एग्जामिन भी करनी चाहिए रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।